आवाज आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही क्या? नहीं, अब आ गई। अब आ गई। अब इससे आ, पहले स्लो थी। थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है। तो चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आज रंगों के बारे में बहुत सारी बातें की, बड़ी नई नई जानकारियां हासिल की। और जो लोग देर से आए वो शायद हमारे इस वीडियो को देख करके हमारी चर्चा को सुन सकते हैं, हमारे विषय के बारे में जान प्रतिक्रिया देंगे। प्रतिक्रिया दें। रंगों की हमने जो जानकारी दी है, भाविक जी और ईरा जी, जी और जी बिल्कुल। हम अब अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। और डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि रंग के बारे में प्रकाश जी काफी प्रकाश डाल रहे हैं। प्रकाश जी प्रकाश तो डालेंगे ही। प्रकाश, काफी प्रकाश डाला है रंग के बारे में। पर जो रंग प्रीति के रंग होते हैं, वाह, उनके मुकाबले तो कोई रंग होता ही नहीं है। कोई रंग नहीं या है। तो रंग जो है ना कान्हा के हैं, और या प्रीति के रंग हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए एक रचना, स्वागत। उसी रंग पर एक रचना मैं बताऊं। ये स्वागत है। सजन तुम सुर में सजो तो गीत गाऊं। वाह, सजन तुम सुर में सजो तो गीत गाऊं। बहुत सुंदर। तुम ढलो संगीत में तो धुन सजाऊं। सजन तुम सुर में सजो तो गीत वाह, गाऊं। कि रंग कलियों के हो मन की तरंग में, वाह, प्रीति भव सी हो तन की उमंग में। बहुत सुंदर। गंध फूलों की दिए हर अंग में, प्रीति बन उनमें खिलो तो गुनगुनाऊं। सजन तुम सुर में सजो तो गीत गाऊं। वाह, बहुत सुंदर। विश्वास में मन की बनो निशांस तुम। आस के हर रंग का विश्वास तुम। वाह, प्रीति का हर रंग तन मन में लिए, मीत बन मन में बसो तो मुस्कुराऊं। सजन तुम सुर में सजो तो गीत गाऊं। तुम ढलो संगीत में तो धुन सजाऊं। तुम बहुत सुंदर। ढलो संगीत में तो धुन वाह, सजाऊं। बहुत सुंदर, सजन बहुत तुम सुंदर। सुर में सजो तो गीत गाऊं। वाह, वाह, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। और छोटी रचना थी लेकिन भाव बहुत गंभीर थे। और सजन तुम बहुत सुंदर। मैं सजो तो मैं गीत गाऊं। सजन धन्यवाद। गीत बहुत ही गाऊं। सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर साहब आपने। और ये बात सही है कि अगर सुर सज जाएं तो उनसे बड़ा रंग, बड़ा आनंद जो है फिर हो ही क्या सकता है। और सुरों में सजना, रंगों में सजना, यही आनंद है। आवाज आ नहीं रही है, कुछ गड़बड़ है। बहुत कम आ रही, हल्की हाँ कम आ रही है क्या? हाँ। अब ठीक हल्की आई। आ रही है। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है, जोर से बोलता हूँ। बहुत ये हो सकता है माइक से दूर हो जाते हो बीच बीच में। हाँ हाँ। तो थोड़ा पास कर लेता हूँ। बहुत ही सुंदर। ठीक है। बहुत सुंदर रचना डॉक्टर साहब आपने सुनाई है। और अब अब आप अपने रचना के रंग बिखेरिए। अब मेरी बारी है। तो आज रंगों की इस दुनिया में, इस महफिल में, इस गोष्ठी में हमने रंगों के बड़े नए नए आयाम
भरे नए नए बातें हमने काव्य के माध्यम से सुनी और सभी ने एक से बढ़कर एक रचना रंगों के बारे में सुनाई। तो रंग की मेरी रचना है कि रंगों बिन जीवन है फीका। छोटी छोटी लाइनें मैंने अलग अलग लिखी हैं भाव पर। तो इसमें 4 लाइनें हैं कि रंगों बिन जीवन है फीका, फीकी इसकी कहानी। रंगों बिन जीवन है फीका, फीकी इसकी कहानी। और रंग न होवे गर जीवन में, व्यथित रहे जिंदगानी। रंग न होवे गर जीवन में, व्यथित रहे जिंदगानी। और बहुत खूब। रंगों के त्योहार यहाँ हम यूं ही नहीं मनाते। रंगों के त्योहार यहाँ हम यूं ही नहीं मनाते। और यूं ही नहीं बचपन जवानी रंगों से खिल जाते। और यूं ही नहीं बचपन जवानी रंगों से खिल जाते। और रंग भरे परिधान यहाँ इससे ही आभा पाते। रंग भरे परिधान यहाँ इससे ही आभा पाते। और रंगों से धरती सस्ती, रंगों से धरती सस्ती। और रंग ही मन को महकाते, रंग ही मन को महकाते। और उसके बाद मैंने आगे लिखा है कि अपने अपने सपनों को जब हम रंगाने लगे, अपने सपनों को जब हम रंगाने लगे, सोचते सोचते ये ख्याल आ गया कि जो उतरते हैं चढ़ते हैं रंग यहाँ, जो उतरते हैं चढ़ते हैं रंग यहाँ। ऐसे रंगों पे अब तो सवाल आ गया, ऐसे रंगों पे अब तो सवाल आ गया। और आगे देखें कि रंग सारे जमाने के फीके सही, रंग सारे जमाने के फीके सही। देख रंग गगन का मलाल आ गया। और जब से डूबे हैं रंग में श्याम तेरे। और जब से, बिना श्याम की बात किए रंगों की रचना पूरी नहीं होती। तो जब से डूबे हैं रंग में श्याम तेरे, बाकी रंगों का मुझको अकाल आ गया। जब से डूबे हैं क्या बात। रंग में श्याम तेरे, बाकी रंगों का मुझको अकाल आ गया। सब रंग खींच लेता है ना। जी, तो श्याम रंग है ही ऐसा रंग कि बाकी सारे रंग उसके आगे फीके हैं। और 4 पंक्तियां अपनी और पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रंगों पर आध्यात्मिक 4 पंक्तियां हैं। आध्यात्म में रंगों का क्या महत्व है। और हरा रंग धरती को भावे, हरा रंग धरती को भावे। और पीत रंग बनवारी, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हरा रंग धरती बहुत को सुंदर। भावे और पीत रंग बनवारी। और लाल रंग मैया को भावे, हे नीलांबरधारी। और लाल रंग मैया को भावे, हे नीलांबरधारी। और अंतिम 2 पंक्तियां कि श्वेत रंग हिमवान को प्यारा। अगर आपके तक मेरी ये लाइन पहुंची तो मेरा लिखना सफल हो कि श्वेत रंग हिमवान को प्यारा। और भये श्वेत त्रिपुरारी। और श्याम रंग की निर्मल काया, श्याम रंग की निर्मल काया। और निरख के राधा हारी, निरख के राधा हारी। और श्याम रंग की निर्मल काया, निरख के राधा हारी। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही रंग बिखेर दिए आपने। पीत बहुत रंग बनवारी। हाँ, प्रारंभ में जो है मनुष्य का रंग गोरा नहीं था, गोरा रंग होता नहीं था, जी जी काला ही रंग होता था। बिल्कुल, आप देखेंगे जितने भी पुराने ऋषि मुनि हैं सब काले वो हैं। ज्यादातर सब काले ही दिखाए गए हैं, नीले रंग के ही होते हैं। बिल्कुल विष्णु हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव जो है ना वो प्रारंभ में शिव काले दिखाई जाते हैं, लेकिन शिव बाद में गोरे हो गए थे। गोरे हो गए। हाँ तो पहले दक्षिण भारत में रहते थे, फिर उत्तर में चले गए थे, तो वहां जाके वो बर्फ में गोरे हो गए। जी जी तो जी इसी तरह से मूल जो रंग था मानव का वो काला रंग था। काला था तो क्योंकि धीरे काले धीरे से जब वो उत्तर की तरफ चला गया, भारत से पैदा होकर के उत्तराखंड में, उत्तर में और फिर और उत्तर में ध्रुव तक चला गया, यूरोप और यूरोसिया में, तो धीरे धीरे वहां पर गोरा हो गया।
और फिर हिमालय में रहकर तो और गोरे हो गए। और ये बात सही है कि शिव का रंग गोरा और पार्वती जी काला का रंग जो है सफेद था, ये श्यामा था, सॉरी, पार्वती का श्यामा श्यामा रंग था और शिव जी का रंग गोरा था। और बाकी भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए वो सब में नीले, श्याम हाँ रंग रहे हैं उनके। फिर और माता पार्वती को शिव जी ने जो है ना वो चिढ़ा चिढ़ा के जो है ना उनको गोरा करा दिया, तपस्या करा करा के फिर गोरा करवा दिया तभी तो कि शिव तुम जी काली हो, तुम काली हो। तभी तभी तो शिव जी भाग जाते थे, अंतर्ध्यान हो जाते थे पार्वती भाग जाते की। थे। हर बार तपस्या करवाते थे, भूखे रहने की उनका रंग जो है ना गोरा हो गया। वो पार्वती जी इतना चिढ़ाती थी तो शिव जी कहते थे तुम पहले तपस्या करके आओ, तब शादी करूंगा तुमसे। तो बहुत परीक्षा ली उन्होंने पार्वती जी की, बहुत परेशान किया, लेकिन पार्वती जी ने भी छोड़ा नहीं उनको अंत तक। जो मर्जी हो, उन्होंने चाहे जैसे भी हो प्राप्त किया उनको, लेकिन परेशान बहुत किया। जो मैं पढ़ता हूँ शिव पुराण में, इतना परेशान किया, यहाँ तक नौबत आ गई कि पार्वती जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ गया एक दो बार तो। अगर किसी ने शिव पुराण पढ़ा हो तो उसको मालूम होगा कि वो जब हार गई, वो हार गई शिव जी के आगे कि इतनी तपस्या कर ली फिर भी ये मुझे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया, लेकिन छोड़ा फिर भी नहीं। तो इसलिए ये काला गोरे का जो भेद है ना बहुत खतरनाक है। तो इससे बचना चाहिए। तो ये तो है।